Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे बहुत ही करीब है। उसकी रीज़न ये है कि ये एकेडमिया से रेलिवेंट है, एजुकेशन के रेलिवेंट है। तो आज हमने जो है एजुकेशन और एकेडमिया को देखते हुए हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी को इन्वाइट किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है और कि हमें जो है अपनी इंसाइट से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से हमारी जो एजुकेशन में, हमारे जो एकेडमिक सिस्टम में जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो खा एकेडमिक मैनेजमेंट के हों या स्टूडेंट्स के हों, उनको लेके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और तो बेसिकली जो आज पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, उनकी अगर हम बात करें, उनकी अचीवमेंट्स की, उनकी जो है वो डिस्टिंक्शन की, तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि समराइज़ करके बताऊँ। तो आज जो हमारे साथ बेसिकली जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है उर्दू में, और उसके साथ अगर हम बात करें तो वो लेक्चरर हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में, और साथ में प्रेसिडेंट हैं मजलिस इकबाल के, और एडिटर हैं दरावी के, जो कि एक रिनाउंड जो है वो मैगजीन है इन लाहौर। और उसके साथ साथ जो है वो एक बेसिकली यंग लिटरेरी सर्कल है जिसके वो फाउंडर हैं। उन्होंने इसमें क्या है कि सारी की सारी जो है वो हेल्पफुल ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज, ताकि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है वो सेटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वर्कशॉप कंडक्ट की जाती हैं ताकि चीज़ें फर्दर जो है उनको एक्सपैंड किया जाए। सो विदाउट टेकिंग यूर टू मच टाइम, स्टे ट्यून विद मी एंड प्लीज़ वार्मली वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुनैद रज़ा साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सो काइंड। सर बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि आप माशाल्लाह आप पोइट भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ना लिखना आपका यही वो क्या कहते हैं ओढ़ना बिछोना है। तो मैं चाहूँगा कि आज जो है हमारा जो शो है द हैप्पी प्लेस, तो उसमें जो है आप अपने कुछ लिखे हुए या जो भी आप सुनाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के कुछ जो है वो सुनाएं प्लीज़। ये आजकल एक तो इब्तिदा है प्रोग्राम की, ठीक है, और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। वाह, इस्लामी एतबार से इसमें बड़ी मोहब्बत है इस महीने में, और आप कह लें कि अल्लाह रसूल का जो एक इश्क है तो वो भी लोगों के दिलों में है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो मैं नात के दो शेर आप सो काइंड, प्लीज ओवर टू यू। मुझे जो मिला है वाह, वो उनसे मिला है। वाह कमाल। मुझे जो मिला है वो उनसे मिला है। जो लब पे मेरे है ये उनकी सना है। वाह, जो लब पे मेरे है ये उनकी सना है। तो इसी तरीके से नात के दो शेर में एक और नात से आपको सुनाना चाहूंगा प्लीज। कि मेरे दिल को देती सदाएं मदीने की राहें। वाह माशाल्लाह। मेरे दिल को देती सदाएं मदीने की राहें। ये जन्नत के मंजर दिखाएं मदीने की राहें। सुभान। और हमारे मुकद्दर थे बंजर जमीनों की माने। वाह, हमारे मुकद्दर थे बंजर जमीनों की मानिंद। ये मेरे मुकद्दर जगाए मदीने की राहें। सुभान अल्लाह। मेरे दिल को देती सदाएं मदीने की राहें। तो इससे सर मैं सो काइंड, आपकी ये नवाजिश है, और इससे बढ़ के और किसी भी शो का या किसी भी चीज़ की इब्तिदा इससे खूबसूरत हो नहीं सकती। तो ये आपकी नवाजिश है, यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम तक पहुँचे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचे जो शायद इन चीज़ों से किसी ना किसी वजह से चाहते ना चाहते हुए शायद उन तक इस तरह का मैसेज नहीं पहुँच पाता। तो सो काइंड ऑफ यू कि आपने इब्तिदा माशाल्लाह ऐसी की है। आई होप कि बहुत सारे लोग जो है इससे हेल्पफुल होगा उनको। अब नेक्स्ट आते हैं आपके क्योंकि आपने माशाल्लाह एकेडमिक्स उसमें बहुत डिस्टिंग्विश भी लिए हैं। आप जो है अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म के नाम से एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो भी है माशाल्लाह। डेफिनेटली वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया हो, तो आप उनमें से एक हैं।
और उसके साथ जो है वो GCU से जो है वो रोल ऑफ ऑनर के नाम से भी एक बहुत ही रिनाउंड जो है डिस्टिंक्शन है माशाल्लाह, वो भी आप अचीव कर सकते हो। तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है टू दी पॉइंट जो चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो एक उर्दू की तरफ जो आपका टिल्ट है या जिसमें आपने डॉक्टरेट भी की है, ऐसा समझा जाता है कि जो ये तो बस लैंग्वेज है, इतना हम फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शायद ट्रेंड बड़े डिफरेंट सा हो गया है कि आप टेक्निकल एजुकेशन लें, IT की तरफ जाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने ताकि आप मॉनेटरी बेनिफिट्स उसकी तरफ जा सकें। तो ये जो चीज़ है, आपने किस तरह से ये डिसीजन लिया और किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, इसको मैं इस अंदाज से देखता हूँ कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, जब आप मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं, राइट, तो हमारे यहाँ ये कुछ तसव्वुरात राइज हैं कि जी मैट्रिक में आपने डिसाइड करना है राइट, कि आपने साइंस मुंतखब करनी है राइट, या आर्ट्स करनी है। आर्ट्स करनी, बिल्कुल ठीक। तो इसमें एक और चीज है कि कुछ ऐसे भी है स्टूडेंट्स कि उनको पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि जी आप साइंस की तरफ आए। इंडीड। तो देखें, जब आप किसी को फोर्स करते हैं ना, तो ये यहाँ पे फिर आप कह लें कि 50-50 चांस है। ठीक है, वो साइंसेस में हाई रैंक्स पे भी जा सकता है, ठीक है, बहुत नामवर साइंसदान भी बन सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर उसकी तबीयत माइल नहीं है गॉट इट, तो वो अपनी, आप कह लें कि वो बस अपनी जिंदगी गुजारता है, उसको उस फील्ड में इतना वो उसको एंजॉय नहीं करता, नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई वॉज लकी वन। मेरे फादर जो हैं वो उनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस बड़ा है, माशाल्लाह। तो जब मुझे याद है कि मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए, ठीक है, तो मेरे सब दोस्त जो है उनका ये ख्याल था कि यार हम जो है ना साइंसेस में जाएंगे और बड़ा स्कोप है और हम बहुत आगे जाएंगे। इंडीड। तो जब मैंने अपने फादर से शेयर किया, ठीक है, तो वो मुझे कहने लगे कि भाई मैं आपको फोर्स नहीं करता वाह, कि आपने साइंसेस में ही जाना है, ठीक है, इट्स अप टू यू। वाह, आप देखें, साइंसेस का स्कोप है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी तबीयत के साथ या वो आपके अंदर वो चीजें हैं, ठीक है, तो आप जाएं। जबरदस्त। और अगर आपको उधर कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती, ठीक है, तो दुनिया बहुत बड़ी है। हम्म, आप इस्लामियात पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें। अच्छा, इस बात ने मुझ पे बड़ा असर किया। बिल्कुल करना भी पड़ता है कि जबकि दूसरे एंड पे फोर्स किया जा रहा होता है कि आपने यही करना है, और फिर उसी सोसाइटी में आपको कहा जाए कि बेटा आपके पास तो लॉट ऑफ ऑप्शन है, जो करना चाहे आप करें। तो मैंने बढ़ के क्या हो सकता है? मैंने उसी वक्त जो है ना, आप समझें कि वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी जिंदगी का। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे ना हमेशा से, ठीक है, ये जो उर्दू शायरी है ना, ओके, ये मुझ पे बड़ा असर करती है। बिल्कुल ठीक। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तो मैं कई कई घंटे उसको सोचता हूँ, मैं किसी कैफियत में चला जाता हूँ। ठीक है, और एक मेरी ना एक हालत है जो है ना शेर पढ़ के, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप कह लें कि मैं उसी फीलिंग में जीने लगता हूँ। मीन कि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं यही काम करूं। हाँ, मैंने कहा मुझे इसमें स्कोप जो है लगता है। ठीक है, उन्होंने कहा ये देख लेना कि उर्दू लिटरेचर जो है ये बड़ा वास्ट है। ठीक है, और फिर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स, राइट। तो फिर मैंने बड़ी दुआ भी की, मैं कि या अल्लाह कि मुझे अच्छे टीचर्स भी मिल जाएं। तो फिर ये है कि कुदरत की तरफ से भी अच्छा हुआ। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशंस उस वक्त थे, तो मेरा ओपन मेरिट पे हो गया। तो बस फिर ये जितनी आपने बातें की, फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज में गए, वहाँ हमारे डॉक्टर सादत सईद साहब वहाँ के जो मारूफ टीचर हैं, और कोई उनकी 40 बुक्स हैं, पाकिस्तान के बड़े रिनोन्ड स्कॉलर और राइटर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ फिर एक गैलेक्सी है टीचर्स की, तो हम वहाँ देखते थे, और वो राइटर्स जो हमने मास्टर्स में और एमफिल में पढ़े थे,
वहाँ वो ऐसे ही हम उनके इंटरव्यूज करते थे, उनके साथ बैठते थे। यहाँ पे क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या किस जो है वो नाम से आपको जो है मुखातिब करूँ, बट जो है एज ए स्टूडेंट मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, और बहुत सारे सवाल भी हैं कि जो जब आजकल का जो बेसिकली स्टूडेंट है उसको अगर हम देखें तो उसका जो माइंड सेट है या जो उसकी टेक्निक है अबाउट द स्टडीज़, तो वो क्या करता है कि बहुत ही जो है वो इनके शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। किसी भी क्वेश्चन का अगर उसने आंसर करना है तो वो कहता है कि बस मुझे जो है इंटरनेट से, गूगल से, चैट जीपीटी से समथिंग बड़े ही शॉर्ट वर्जन में मिल जाए, बस उसको कॉपी पेस्ट करें रट्टा सिस्टम लगा के तो उसको फुलफिल कर दें। बट उस सेंस में क्या हो रहा है कि जो कुछ रिसर्चेस भी हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या है कि हमारी वो डिसीजन मेकिंग स्किल जो है या हमारी क्रिएटिविटी जो है इंसान की जो क्योंकि इंसान इटसेल्फ एक बड़ा क्रिएटिव्स है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। और उससे क्या है कि फिर ऑन दी अदर हैंड आपका जो किसी भी स्टूडेंट है डेफिनेटली वो आगे करियर में जाएगा, सोशल लाइफ गुजारता है, फैमिली लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस फेस करता है। तो उससे जो है ना कि एक इंडिविजुअल का बल्कि हमारी फैमिली, सोसाइटी, पूरे कंट्री को जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो आप इस पे क्या एज ए टीचर आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से जो देखें, चीज़ें जो है वो अर्ली चाइल्डहुड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब मैं कुछ देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात हो रही है। ठीक है। कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में जो फोकस करना है ना, राइट, वो आप बच्चे की स्कूलिंग पे करें। राइट। तो एक वक्त था, आज से 10-15 साल पहले देखें तो लोग कंप्रोमाइज करते थे। लोग कहते थे यार स्कूल जैसा भी है ना, ठीक है, वो आप स्कूलिंग करें बच्चे की। ठीक है। और जो इसकी हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज पे ज्यादा इन्वेस्ट करें, उसको मुंतखब करें बड़े जो है शौक से। ठीक है। लेकिन वो बाद में देखा गया कि वो नताइज नहीं आ रहे। तो फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वाकई ये सही जो है लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। ठीक है। और ये मिसाल भी देते हैं कि वेस्ट की, जहाँ पे एजुकेशन उस तरीके से बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, राइट, उनको माना जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो है ना स्कूलिंग पे फोकस करते। ठीक है। अर्ली जो एजुकेशन है, हाँ, जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको वो बहुत अहमियत देते हैं। इवन के यहाँ पे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो डेफिनेटली फिलोसफर्स को भी कुछ पढ़ा होगा, तो उनमें भी यही कहा जाता है कि जो 14-15 ईयर्स तक जो है एज, उसी में उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनकी मेंटल एक्सरसाइजेज, क्रिएटिविटी, इस पे काम करें, तो आई थिंक बाद में जाके वो फिर लीडर और इस तरह की वो चीजें डेवलप होती हैं। तो प्लीज इसके जो पॉजिटिव्स है ना जी, वो तो ये है कि पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को बड़े एहतमाम से स्कूल भेजते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि जी जो सबसे अच्छा ब्रांड है, ठीक है, हमारा बच्चा वहां पढ़ना चाहिए। राइट। और फिर शाम में अगर बच्चे ने कह दिया कि जनाब मुझे एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, हेल्पिंग बुक्स चाहिए, ठीक है, और वो भी उन्हें देते हैं। गॉट इट। इस हद तक तो ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। गॉट इट। कि बच्चे को आप उसका इवन टैब लेके दे दिए, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इसके नेगेटिव्स हैं वो ये हैं कि अब जो स्कूल माफिया है, जहां पर एक वक्त में 1000 जो है जस्ट लाइक फी होती थी, और मैं सुन के हैरान हो गया कि हमारे लाहौर में ऐसे ऐसे इदारे हैं जो 1 मंथ का जो है 30,000 बिल्कुल चार्ज कर, बिल्कुल लेते हैं 30, 40। तो उसका ये हुआ कि कई बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो कहते हैं कि यार इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। तो जब आप तालीम को एक बिजनेस वेंचर बना लें, यस, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उसके आउटकम्स वो नहीं हो सकते जो आप चाहते हैं। ठीक है। एक इसकी नेगेटिविटी ये भी है कि जब पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे से कितने सिंसियर हैं, ठीक है, वो फी की स्लिप दे देते हैं। कहते जी मैं अपने बेटे की पर मंथ 30,000 पे कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये नेगेटिविटी है।
सिर्फ फी पे कर देना, ठीक है। बच्चे को एक अटेंशन चाहिए, एक उसे टाइम चाहिए। ठीक है। और अगर आपने उसको टैब दिए हैं, लैपटॉप्स दिए हैं, गैजेट्स दिए हैं, आईफोन ले दिए हैं, ठीक है। एंड्रॉयड, और कनेक्टिविटी इंटरनेट की जो है वो लेटेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड उसको दे दी है, ठीक है। तो अब उसको देखिए उसमें भी आपने गाइड करना है। इंटरनेट की एक इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी कायनात है, डेफिनेटली। वो बच्चा क्लिक करता जाता है, पता नहीं गेम्स में जाता है, उसके बाद पता नहीं कार्टून्स में, उसके बाद पता नहीं लिंक्स में। ठीक है। तो बाकायदा जो तालीमी इदारे हैं उनका भी फर्ज है, ठीक है, और पेरेंट्स का फर्ज है राइट, कि वो ई लाइब्रेरीज, ई बुक्स और इसी तरीके से जो एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, वो जो है वो बच्चे को बताएं कि जनाब ये आपकी फील्ड्स हैं और इसमें आपने जाना है, काम करना है। ठीक है। ये इतना मुफीद है कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो है ना, ठीक है, वो टीचिंग सबसे आसान है। ओके। क्योंकि एक वक्त था कि कुछ टीचर्स बहुत फेमस थे और बकाया सोचते रहते थे कि यार हम तो फेमस नहीं है, हमें इसमें हमारा स्कोप भी नहीं है, तो हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है। अब तो सर बना बनाया पैकेज है। ठीक है। टीचिंग टेक्निक्स है, राइट, टीचिंग मेथडोलॉजी है, बिल्कुल ठीक है। और जो फेमस टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स अपलोड है। हाँ, यूट्यूब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात जो आपकी सबसे ज्यादा अहम है, मैं ये समझता हूं, जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी और आज भी, ठीक है, देखिए जब हम ये कहते हैं ना कि किताब से मोहब्बत करें, मैं ये कहता हूं कि ये पूरा एक फलसफा है। ओके। और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये लिमिटेड बात है, ये तो एक रवायती बात है, ठीक है, कि जी किताब से मोहब्बत करें। ये नहीं, ये एक पूरा तर्ज हयात है। ओके। जब आप किताब से मोहब्बत करते हैं, किताब को खरीदते हैं, लाइब्रेरी से लाके पढ़ते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप 10 से 15 ऐसी मतलब है कि चीजें हैं कि जिससे आपकी जान छूट जाती है। ठीक है, ये इतना अहम है। आप किताब पढ़ते हैं, एक आप कह लें कि जो बातनी तरबियत उसमें है, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसमें है, ठीक है, आपकी जो ज़हनी इस्तेदाद है, ठीक है, उसमें इजाफा हो रहा है, गॉट इट। और आपकी एक हैबिट, एक आपकी आदत बन रही है कि आप कुतुब बीनी करें। ठीक है, उसका इतना फायदा होगा कि आप जिस फील्ड में हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, आपके पास इतना नॉलेज होगा, आप मुताला करेंगे, राइट, आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पे है और आप कहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा, और मैं आपको बताऊं कुछ लोगों का इतना इसमें गलत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं लो जी सारा दिन किताबें पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, हमने यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय भी करना होता है, दोस्तों के साथ कोई हैंग आउट करना होता है, कोई चिल भी करना होता है, और यूनिवर्सिटी के कैफेज को भी टाइम देना होता है, वो भी हमारे लिए बने हैं, और हमने इवनिंग में दोस्तों के साथ जो है ना मार्केट्स में भी जाना है। ठीक है जी, और ये जो आजकल कॉन्सेप्ट है शॉपिंग मॉल्स का, उन्हें भी विजिट करना होता है। मैं ये समझता हूं कि जो बंदा बुक्स नहीं पढ़ता, ठीक है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो ऐसी जगहों पे जाए। डेफिनेटली। जो बुक्स पढ़ेगा उसकी एक निसाबी जरूरत पूरी होगी, ठीक है, उसकी एक आप कह लें कि जाहिरी और बातिनी तरबियत होगी। ठीक है, वो 2 घंटा अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो 2 घंटे स्पेयर कर लेगा। ठीक है। और जो बच्चा ये कह रहा है कि जी मैं शॉर्टकट लगाऊंगा और टीचर को डॉज करूंगा, मैं गूगल पे जाके टॉपिक लिखूंगा, ठीक है, बनी बनाई असाइनमेंट्स आ जाएंगी, और वो चैट जीपीटी पे जाके, अब तो एआई का दौर है, एग्जैक्टली, टॉपिक लिखे, 10 किस्म की असाइनमेंट्स, टीचर्स को क्या पता चलेगा। ठीक है। तो मैं इसके लिए कहता हूं, वो जो अलामा साहब ने कहा ना कि तू अगर मेरा नहीं बनता, ठीक है, ना बन, ठीक है, अपना तो बन। वाह। बात ये है कि आप टीचर को डॉज नहीं कर रहे, आप खुद को डॉज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। टीचर कहीं ना कहीं आपको
रियायत दे देगा, ठीक है। वो देखेगा कि यार वाकई मेहनत की है, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, राइट। हो सकता है कि आप उसको मुतमईन भी कर दें। ठीक है। लेकिन कब तक आप गूगल और चैट जीपीटी पे आप रहेंगे एग्जैक्टली। और वो टॉपिक्स बने बनाए आप उठाएंगे। और मैं कहता हूं कि अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अब तक हम देख रहे हैं एमफिल तक जो है असाइनमेंट बनी है, बच्चे को कहते हैं प्रेजेंट करें, अच्छा बच्चे को कहते हैं इसको डिफेंड करें वो। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बच्चा वाइवा नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अब हो रहा है कि वो ये हजरत चैट जीपीटी एग्जैक्टली। और ये जो हमारे हैं गूगल साहब है। गूगल साहब जो है ना जी, इनकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। क्योंकि वो जो स्किल होती है प्रेजेंटेशन की जो स्किल है वो है ही नहीं अपने, वो खुद आपने पढ़ा ही नहीं होता डिटेल में। जब आप पढ़ते हैं तो नॉलेज आता है, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, वो है नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है। वो आप खुद ही बता देते हैं। जो बंदा देख के रीडिंग कर रहा है ना जी और वो जुमला नहीं पढ़ पा रहा, तो आपको पता लग जाता है कि ये इसने लिखा नहीं। एग्जैक्टली। और ये इतनी ज्यादा अब वो लड़के कहते हैं जी कि हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं जो बुक्स पढ़ते हैं। मैंने आज तक जो है ये बहस नहीं देखी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ना मुझे नजर आई। और जितना मुझे भी पढ़ते हुए 30 साल से जायद का अरसा हो गया। ठीक है। लेकिन अब जो नई हमारी जनरेशन है वो अलार्मिंग हद तक आप उसके साथ बैठे, वो आपको कहेंगे कि हम मुताले के कायल नहीं। वो मैं कहता हूं कि ये कहीं भी पूरी दुनिया में ये बहस नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं मुताला करके आप क्या टाइम जाया कर रहे हैं। ये वो लोग हैं फिर ये आखिरकार कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं, ठीक है, हमारे टीचर्स सही नहीं, राइट, हमारे पेरेंट्स ने हम पे तवज्जो नहीं दी, ठीक है, ये मुल्क सही नहीं, Exactly. यहाँ का सियासी निजाम ठीक नहीं। ठीक है। भाई आपने 15 लोगों को ब्लेम कर दिया, लेकिन आपने ये रियलाइज नहीं किया कि 10 मार्क्स की जो आपने असाइनमेंट बनाई, ठीक है, उसमें कितना आपने घपला किया, खुद क्या किया, हाँ खुद क्या किया, कितनी चोरी की, कितनी करप्शन की। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप खुद मॉरली गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब लोग गलत हैं। एग्जैक्टली, मीन कि अपना वो क्या कहते हैं ना कि अगर आपने अपना काम किया हुआ है बिल्कुल और उसके बाद आपको वो आउटकम या उस तरह से नहीं आ रहा, तो फिर हम कर सकते हैं कि यार मैंने तो अपना 100% दिया, ये नहीं हो पा रहा। जब सब अपना अपना काम कर लेंगे तो दैट्स मीन कि वो कलेक्टिव काम, तो वो सब की आउटपुट पॉजिटिव ही आएगी, फिर किसी पे कोई इल्जाम नहीं रहेगा। सर आपने बहुत अच्छे से माशाल्लाह चीजें बताई हैं कि बजाय कि हम जो है वो हायर स्टडी पे जाएं, हम बच्चों को स्टार्ट से ही उनमें वो स्किल जो है और एक क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि ये जो आजकल के मसाइल आ रहे हैं वो हमें बाद में फेस ना करना पड़े। बच्चे अर्ली एजेस से ही वो ट्रेन हो जाएं, वो चीज़ें सीख जाएं, इनकलकेट हो जाए उनमें वो स्किल्स, ताकि जो है वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो वो फिर अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो अपनी अपनी फील्ड में जाएं। चले नेक्स्ट जो है बेसिकली क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके हमारे कंट्री में आप मीन की अगर बात करें तो कुछ अगर करिकुलम की बात कर लें तो मुझे लगता है कि अगर कोई 15-20 साल का मैं अगर कोई कम नॉलेज के साथ करेक्ट कीजिएगा तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। कुछ थोड़ी बहुत आपने उन्होंने कुछ डिजाइनिंग चेंज कर दी, कुछ चीज़ निकाल दी, कुछ उसमें इनकलकेट कर दिया, बट ओवरऑल जो सिलेबस है, जो करिकुलम है हमें पढ़ाया जा रहा है वो वैसा ही है। और उससे क्या हो रहा है कि सेम चीज़ें अब तो क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन हम सिलेबस जो पढ़ रहे हैं 1-2 डेकेड ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो एजुकेशन है वो भी शायद उस लेवल की या उस स्टैंडर्ड की नहीं है जितनी वर्ल्ड लेवल पे जो है वो पढ़ाई जाती है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए एक जो स्टूडेंट है जो इस कंट्री में ग्रो कर रहा है, इस कंट्री में पढ़ रहा है, तो वो किस तरह से उस लेवल के स्टूडेंट को compete कर पाएगा या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर पाएगा जो कि बड़े बड़े जो है वो कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? सिलेबस है एक साइड पे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बातें देखें आपने वो की हैं जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये रियलिटीज़ है। हम इनसे जितना भी मुंह मोड़ेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। ठीक है, इसमें 1-2 बातें मैं ये समझता हूं कि कुछ शहर के लोग जालिम हैं
और कुछ हमें बढ़ने का भी शौक। ठीक है। मुराद है कि चैलेंजेस तो हमें हैं। ठीक है। अब बीइंग एन उर्दू टीचर और उर्दू की जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, हमारे जो असातिज़ा हैं वो बड़े आप कह लें कि काबिल हैं। ठीक है, माशाल्लाह। उन्हें निसाब बनाने के अमल में शामिल किया जाता है। ठीक है। अपनी सतह पर वो बहुत अच्छी राय देते हैं। ठीक है। देखिए, हमने जो गालिब, इकबाल, आतिश, मोमिन निसाब में पढ़े, हमारी उनसे दोस्ती हो गई। ठीक है। हमें कोई मोमिन की गज़ल सुनाता है, हम बड़ा खुश होते हैं। राइट। तो इस हद तक जो एक निसाब का इंतखाब है, राइट। मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव है। गॉट इट। अब दूसरी सतह पर आ जाए, हर मुल्क के एजुकेशनल चैलेंजेस होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्हें स्कूल में लाने में कामयाब नहीं हो रहे। Exactly. वो स्कूल पहुंच ही नहीं रहे, उनका निसाब मसला ही नहीं है। Out उनका of school मसला ही education. एजुकेशन है। नंबर 2, इसी से मुतालिक कि जो स्कूल आ रहे हैं उनको बहुत अरसे तक ये मसला था कि उनमें से आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स नहीं ले सकते थे। ठीक है। इसमें फिर आलमी सतह पर भी कुछ फंडिंग हुई कि पाकिस्तान ने तालीम के लिए कुछ फंड्स मुख्तस बजट भी। किए। ठीक है। तो अब वो बुक्स जो हैं जो एक सतह पर मुंतखब हो गई, फिर उनको प्रिंट किया जाता है। ठीक है। और फिर वो सरकारी जो तालीमी इदारे हैं ठीक है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक मिलती है। गॉट इट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चैलेंज जो है इसको मीट कर रहे हैं, इसको मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए कि हम इसके अंदर नए नए मज़ामीन शामिल करें। राइट। हाँ, और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप बेशक सर्च कर लें। ठीक है। मेरी अभी एक फोरम पे बात हो रही थी जहाँ लगभग 8-10 जो हैं वो सरकारी इदारों के बड़े टॉप के प्रोफेसर्स बैठे हुए थे। ठीक है। तो जब हमने ये बात की ना, तो एक दो दोस्तों ने मिसाल दी। उन्होंने कहा अब भी अमेरिका में जो उनके ब्रिलियंट जो है और आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट निकालें तो अक्सर पाकिस्तानी। ठीक है। इसी तरीके से आप अरब कंट्रीज में जाएं, बिल्कुल, वहां पे तो मेजोरिटी ऑफ वहां भी या पाकिस्तानी। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का अगर एजुकेशन सिस्टम जो है आप उसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो भाई ये करीम कहां से आ गए? बिल्कुल ठीक। वो भी इन्हीं स्कूलों में पढ़े, यही कुतब पढ़ी, ठीक है, इन्हीं असातिज़ा से पढ़े, ठीक है, और उन्होंने दुनिया में नाम बनाया। गॉट इट। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि चैलेंज यही है कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल करने की कोशिश कर ठीक है जी, उसको एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये कोई मसला नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि गवर्नमेंट कहे कि जी हम एजुकेशन नहीं पूरी हो रही, हम इसे प्राइवेटाइज कर देते हैं। भाई प्राइवेट स्कूलिंग में तो लोग खरबोपति बन गए, तो उन्होंने तो एज ए बिजनेस लेते हैं ना, ये बिजनेस ले लिया। तो लिहाजा बच्चों को स्कूल लाएं, बुक्स की फराहमी हो, ठीक है, और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है, उन पे फोकस किया जाए गॉट इट, कि यहाँ से ज़्यादा जो है तलबा वो आगे बढ़े। ठीक है, और अब आ जाए यूनिवर्सिटी की सतह पर, ठीक है, यहाँ पर सिलेबस की जो है बड़ी ज़रूरत है। और हम बड़ा हंसते थे जब हमारा एडमिशन हुआ, ठीक है, तो उस वक्त HEC ने अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी की, ठीक है, और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कोई 100 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, डिग्री अवार्डिंग, ओके, कि उन्होंने कहा कि इनका HEC से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ऐसे ही।
तो ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क में कि जिस यूनिवर्सिटी को एनओसी जारी नहीं किया जा रहा वो धड़ाधड़ डिग्रियां बांट रहे हैं, और ये वही स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं जो स्कूल की सतह पर भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते और यूनिवर्सिटी की सतह पर। ठीक, जो स्कूल लेवल पे compete करके आता है, कंपटीशन से आता है, वो जमाने से भी मुकाबला करता है, वो मुश्किलात का भी मुकाबला करता है, वो फाइनेंशियल भी मुकाबला करता है, वो जनाब जितनी भी उसको ट्रांसपोर्ट की कोई भी चैलेंज होता है लाइफ में तो वो फेस करता है उसको। उसके अंदर से जनाब वो जब निकलता है तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कह रही होती हैं कि जनाब हम आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज अब भी ऐसी हैं कि उनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वन ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज और बड़ी क्वालिटी एजुकेशन है, राइट। और हम उसकी बेहतरी के लिए एक हर दूसरे साल एक बहस जनरेट करते हैं। ठीक है, कि देखें जी अब वो स्टैंडर्ड क्या है, और चंद पॉइंट्स को इंडिकेट करके उनकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी ये तो मसाइल हैं, और फिर उनको ओवरकम किया जाता है, और फिर जब निसाब पे क्वेश्चन होता है फिर नया निसाब होता है। ठीक है, तो इस किस्म का, लेकिन ये है कि इसमें भी अब ज्यादतियां होने लग गई। जब हम नया निसाब बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी फोर्स किया जाता है। गॉट इट। कुछ लोग जो है वो इसरार करते हैं कि जी हमारी चीजें जो हैं हमारे इदारे की या हमारे राइटर्स की चीजों को पढ़ाया जाए। तो ये मसला है, क्रिएटिविटी यूनिवर्सिटी की सतह पर आ रही है। जो बुक्स पढ़ते हैं वो क्रिएटिव लोग हैं। गॉट इट। हाँ, एफएससी की सतह पर जो है वो अब कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि एक तो ये है कि जो पढ़े वो समझ के पढ़े, राइट। और दूसरा ये है कि अब पहले तो ये होता था कि 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको आने हैं। ठीक है, अब उन्होंने रेशो बना दी, ओके, कि 70% वो है जो आपके बुक से रिलेटेड है, से आएगा। ठीक है, 30% वो क्रिएटिव है। ठीक है, कुछ एसेज हैं, कुछ नए नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपने खुद से लिखने हैं, क्योंकि आपने वो स्किल क्रिएट करनी है, वो स्किल सीखनी है, ताकि कोई भी टॉपिक वो आप जैसे हमारे जो दोस्त सोचने समझने वाले हैं, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ा एक राइट डायरेक्शन है, बड़ी दुरुस्त समत है उनकी। ठीक है, तो इस वजह से अब थोड़ा थोड़ा हम जो है ना क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात अगर हम एक बड़ी कैलकुलेटेड से 10 सवाल बच्चे को याद करवाते हैं तो उसका एक दायरा कार तय हो जाता है। हाँ, कि बस आपने जो है ना इसी सर्कल में रहना है। और जब हम उसको एक ब्रॉड देते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सिलेबस जिसे कहा जाता है, बिल्कुल, दैट्स मीन कि फिर बच्चा कहता है कि मुझे वो स्किल डेवलप करनी, हाँ, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर कर पाऊँ। हाँ, तो जो एक जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली क्रिएटिविटी ज्यादा है, मार्क्स के ग्रेड्स के वो हिसाब नहीं है, एग्जैक्टली, और वो आपकी वही असाइनमेंट्स हैं, आपके राइट अप्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो बीए ऑनर्स आया इन एडिशन टू ऑल कन्वर्सेशन, ठीक है, ये बड़ा एक रट्टा सिस्टम पे इसने हिट किया था। ओके, और बड़े बड़े जो आप कह लें कि बिजनेसमैन है वो बड़े यानी कि घबराए थे इस पे, ठीक है, और इसकी अब तक मुखालफत हो रही है, और बल्कि ये भी फेस किया जा रहा है कि वो लोग जो एनुअल सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है, अब ये जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ के जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, उनकी हौसला शिकनी करते हैं, और उन्हें कहते हैं कि जी हम एनुअल सिस्टम के लोग हैं, ठीक है, हम असल पढ़े लिखे हैं, आप सेमेस्टर सिस्टम के लोग हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है। तो ये वही माइंडसेट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है तालीम में बेहतरी आई। HEC का ये बहुत अच्छा फैसला था, ठीक है, और अब रफ्ता रफ्ता जो है हमारी स्कूलिंग जो है, मैं कहता हूँ कि हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे जब हमारी स्कूलिंग भी इस लेवल पे होगी, हाँ, कि आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी वहां से जो है इसका जो है ना वो आगाज हो जाएगा। मीन के जो चेंज है एजुकेशन में बेसिकली वो टॉप से बॉटम इंशाल्लाह आएगी, और द डे वी विल सी
कि हमें जरूर। जो है हमारा जो बच्चा होगा जो स्कूल लेवल का है वो भी एक नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब बस वाइंड अप करते हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपके सामने, हम काफ़ी चीज़ें आपने एक ही सवाल में कवर कर देते हैं। तो ये बेसिकली खूबसूरती होती है एक टीचर की, एक क्रिएटिव माइंड की, कि वो चीज़ों को समराइज करते हैं ताकि बहुत सारे जो चीज़ें हैं अलग अलग पूछने के बजाय आप जो है उसको समरी बना के दे दें। यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टाइम पूछा जाता है। किसी भी फर्टर्निटी से कोई हमारे पास गेस्ट आते हैं तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि आप जो है जिस फील्ड में आजकल का जो इशू है उसमें ये है कि फैमिली में ये मसाइल हैं कि जो अर्निंग करने वाले लोग हैं वो खा मेल है या फीमेल है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो फैमिली को दें, उससे फैमिली मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो सोशल सर्कल है वो लोगों को इतने मीन के सुकड़ गए हैं कि उनके पास अपने काम से ही टाइम नहीं है कि वो उनको टाइम दें। और उससे फिर क्या है कि आपकी वो जो एक सिविल सोसाइटी होती थी वो बहुत ही स्कैटर्ड हो गई है, बहुत ही लिमिटेड हो गई है। और उसके साथ फिर हम देखें कि लोग अपने इतने हर सफेयर में बिजी हो जाते हैं कि कोई हेल्थ के इशू क्रिएट हो रहे हैं, सोशल क्रिएट हो रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो आप क्योंकि टीचिंग करते हैं और फिर डेफिनेटली उसमें शायद इतने मोनेटरी जो है वो उतना आउटकम नहीं है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर या इस तरह का। तो इन चीज़ों को देखते हुए मीन कि वो इंसान जो शायद इस फील्ड की तरफ आना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है, आप ही की तरह जिस तरह कहा कि उसे भी पोइट्री पढ़ के या उर्दू लिटरेचर पढ़ के उसे अच्छा लगता है, तो इस सारे मामले में वो किस तरह से जो है, आप किस तरह से लाइफ बैलेंस करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, या कोई सजेस्ट करना चाहें कि किस तरह से आप ये कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिकली उनको लाइफ में लाएं तो आप इन सारी चीज़ों को नॉट 100% बट ये कि मेजोरिटी ऑफ देम आप कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जब मुझे याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ का आगाज किया, ठीक है, तो एक हमारी फैमिली में ना एक ट्रेडिशन रही, ठीक है, कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है ना, राइट, तो घर वाले सब बैठ के बड़े वो उसके साथ डायलॉग करते हैं। मुझसे पहले मेरे बड़े भाई से भी हुए और हमारे कजन्स हैं या लाहौर में, ठीक है, अजीज हैं, तो जब वो यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है, तो उनसे भी इसी किस्म की बातें हुई। राइट, तो बड़ा मजे का सवाल है। उनसे जाते हुए ये पूछते हैं कि भाई आप जो ये तालीम हासिल करने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? आप इस तालीम से पैसा कमाना चाहते हैं, ओके, या आप इस तालीम से जो है वो इल्म हासिल करना चाहते हैं? वाह। तो उसमें ये था कि जो हमारे कजन्स थे, अजीज हैं, उस वक्त उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा देखें जी बात ये है, अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हम जा रहे हैं इल्म हासिल करने, ठीक है, अभी हमारा जो है ना वो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल जो है हमारा कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसका फायदा ये हुआ कि वो जो उनकी डिग्रीज थी CS की थी, ठीक है, उनमें बड़े वो टॉपर्स रहे, गॉट इट, और चूंकि प्रोफेशनल डिग्री थी, ठीक है, तो उसके फौरी बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई अब हमने इल्म हासिल कर लिया है, ठीक है, इसके मुताबिक जो आजकल का रवाज है, ठीक है, तो फिर वो अच्छी जॉब्स की तलाश में गए, और फिर उन्होंने कहा जी अब हम कुछ जिंदगी गुजारने का सामान इकट्ठा करें। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने जब डिग्री की तो उसमें भी बड़े टॉपर्स रहे, ठीक है, और जब जो है वो इदारों में गए तो वो बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज में गए, ठीक है, और उनके भी टॉप रैंक्स पे डायरेक्टर्स तक हो गए। तो वो एक मुल्की सतह पर एक फेज भी होता है। ठीक है, HEC नई नई बनी थी उस वक्त, ठीक है, 2002 में, तो उस वक्त जो है लोग प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ आए। ठीक है, आजकल जो है वो MPhil और PhD का ठीक है, रवाज है। तो मुझे भी यही लगता है, मुझे सब दोस्त ये कह रहे हैं कि जी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार देखिए, पढ़ाई एक फुल टाइम जॉब है,
एग्जैक्टली। अभी हम पढ़ रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, 2-4 साल जो है आपकी जब तक डिग्री है आप उसमें थोड़े सब्र तहम्मुल से, सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा महंगे ब्रांड्स नहीं पहनेंगे ठीक है। और ज़्यादा जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे जाके आप खाने नहीं खाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप फील्ड में जाएं गॉट इट। और अच्छी कंपनीज में जॉब करें ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अपना बिजनेस करें राइट। और फिर आप एक जो जिंदगी गुजारने के लवाजमात हैं राइट। और फिर उन्हें आप जो है ना वो इकट्ठा करें। ठीक है। तो ये जो आपने ये सवाल किया, ठीक है। ये इसी के मुतालिक है कि जो यंगस्टर्स हैं वो मायूस हो जाते हैं। ओके। देखें जी, हमारे मोहल्ले में लोग पढ़ रहे हैं, वो बेचारे बड़ी सादा जिंदगी गुजारते हैं, महंगे ब्रांड्स नहीं पहनते, अच्छे ब्रांड्स के खाने नहीं खाते, तो वो ये समझते हैं कि हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी भी इतनी सिंपल हो जाएगी। तो बात ये है कि जब तक आपकी डिग्री है ना, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपका इल्म है। ठीक है। और जब आपकी डिग्री हो जाए तो फिर आप अपने जो है इकोनॉमी पे और जो आपके माशी हालात हैं, ठीक है, फिर आपको कौन रोकता है? आप बिजनेस करें, जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री की है तो उसके बाद आपने जॉब करनी है। ठीक है। तो फिर अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जब आपने डिग्री मांगी उसने डिग्री दे दी। ठीक है। जब आप फील्ड में जाके बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे और आप माशी हालात को बेहतर करेंगे, ठीक है, तो वो जिस अल्लाह ने डिग्री दे दी वो आपके माशी हालात भी बेहतर करेगा। मीन कि उसमें आप अगर अपनी एफर्ट्स भी डालते हैं उस तरह से जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप वो फुलफिल करते हैं अपने एफर्ट के साथ तो डेफिनेटली आपको उसका आउटकम भी मिलता है। सो काइंड यहाँ पे बस जो है वो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप जो है वो क्या है कि आजकल की हमारी जो स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स रेलेवेंट, वो शायद उस लेवल की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सही। तो उससे क्या है कि जो हमारा स्टूडेंट है मेजोरिटी वो बड़ा ही डिट्रैक्ट हो चुका है, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है जो कि उसकी हेल्थ के लिए या उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए या करियर के लिए शायद जो है ना वो एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। तो इसमें जो है वो आप क्योंकि टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और तो इसमें आप इस चीज़ को क्या कहेंगे आजकल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है? देखिए जी, इसमें एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमारे वाइस चांसलर लास्ट ईयर भी ये कहते थे, ठीक है, कि हम पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में, राइट, हम इस वजह से ट्रेंड सेटर हैं कि हमने को करिकुलर के लिए 40 सोसाइटीज बनाई। अच्छा, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी सोसाइटीज नहीं थी। ठीक है। डिबेट्स के लिए अलग है, राइट, पोइट्री के लिए अलग है, और इसी तरीके से जर्नलिज्म के लिए अलग। तो ऐसे, और अब आप देखें जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज अब जा रही हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह पे काम को बिल्कुल ऐसे ही। तो एक ये है, दूसरा हमारी एक रवायती सोच है, बेटा आप स्पोर्ट्स को इतना टाइम दे रहे हैं तो पढ़ेंगे किस वक्त, ठीक है, आप शायरी कर रहे हैं तो पढ़ेंगे किस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुकाबला है ना वो हमारी सोच से भी है। हमें कई पुरानी चीजों को भूलना होगा, ठीक है, और कई पुराने ख्यालात में से निकलना होगा, राइट। तो हमें ये जो नई चीजें हैं इन्हें कबूल करना है, राइट, और फिर ही हम इनमें एक्सेल कर सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखें, लास्ट ईयर का भी आप रिजल्ट देखें, अब ये टीवी शोज जितने हो रहे हैं, ठीक है, उसमें मुकाबला बैतबाजी ले लें, आप डिबेट कंपटीशन ले लें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है, वो उसमें टॉप पोजीशंस ले रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस माहौल को जो है वो प्रमोट करना है। तो इसके साथ जो है हम बात कर रहे थे कि पुराना हमारा तालीमी निज़ाम है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, और इसको कतन हमें जो है ना वो मुज़र सेहत नहीं समझना चाहिए, बल्कि सरकारी सतह पर इसकी जितनी आप कह लें कि अप्रिसिएशन होती है और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको इनामात दिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सरपरस्ती भी ज्यादा होनी चाहिए। इनकी जितनी ज्यादा अप्रिसिएशन होगी, चीजों की अवेयरनेस होगी, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड वाइस वर्सा, जो आपने कहा कि मसाइल हैं वो इसी वजह से है। जब आपकी एक्टिविटीज नहीं होंगी
कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, जब सब स्टूडेंट्स अपना टैलेंट वहां नहीं शो करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली वो टैलेंट कहाँ पर शो होगा? लाहौर की सड़कों पे व्हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, और वो जी गाड़ी तेज भगा लेंगे, उसके बाद शाम को शीशा डायरेक्शन नहीं है ना, ठीक है, डायरेक्शन लेस जब होंगे तो वो कहीं ना कहीं पे अपनी शीशा कैफे आबाद हो जाएंगे, फिर आप उनके पीछे पीछे फिरेंगे कि जी स्मोकिंग ना करें, आप शीशा ना पिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में दिया। सर यहाँ पे हम जो है बस इसको कंक्लूड करते हैं। और वैसे तो हमारे शो का जो है वो एक रवायत यही है कि उसको कोई ना कोई शेर पढ़ के हम उसको जो है वो खैराबाद कहते हैं। तो आज मैं चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह लिखते भी हैं, पोइट भी हैं, टीचर भी हैं, तो आप कुछ जो है हमारी ऑडियंस को जो है खुद कुछ सुनाएं और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। जरूर एक दो शेर अपने पेश करता हूँ। श्योर। ये है कि जी अपनी तन्हाई को अपनाया है, ओके, अपनी तन्हाई को अपनाया है, राइट, वहशत होती है अपने साए से। ओके, और इसी तरीके से गजल के एक दो शेर और हैं प्लीज। कि फकीरी से एक दिल मुनव्वर हुआ था, राइट, जमाने में पूरा कलंदर हुआ था, ओके, और वो हुस्नो लताफत में सबसे जुदा है, नजर से जो फिर दिल के अंदर हुआ था। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आपकी इंसाइट्स का, आपके नॉलेज का, आपके विजडम का, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं, हमारे साथ शेयर की हैं। सो आज जो है हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं और उनमें बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, बहुत सारी न्यू सजेशन की जाती हैं, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस कि हम फर्दर जो है वो किन टॉपिक्स पे बात करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का।